हाय एवरीवन, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम अपना यूनिट 8 को इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, हमारा यूनिट 8 का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हमारा BPSC 101 का ब्लॉक 3 यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारे को ये बताया जाता है कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को बेसिकली कवर अप करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में तुम्हें ये बताया जाएगा कि जब तुम लोग चैप्टर कवर अप कर लोगे तुम्हें क्या चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद तुम्हारा इंट्रोडक्शन आएगा जहाँ पे डेमोक्रेसी का मीनिंग तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रोसीजरल एंड मिनिमलिस्ट एंड सब्सटेंसिव मैक्सिमलिस्ट डायमेंशन। तुम्हें समझ में आएगा। डेमोक्रेसी के टाइप्स के बारे में पढ़ोगे, थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ोगे, जिसके ये सब टाइप्स होंगे, यानी कि इन सारी थ्योरीज को तुम पढ़ोगे डेमोक्रेसी से रिलेटेड। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी का डायमेंशन पढ़ोगे। फिर से चैप्टर जो है वो सम अप कर देंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो जब तुम लोग चैप्टर कवर अप करोगे तुम्हें ये चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। तुम्हें बेसिकली मीनिंग जो है वो बताना आ जाएगा डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो तुम उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। साथ ही साथ तुम लोग डिस्टिंग्विश कर पाओगे बिटवीन द मिनिमलिस्ट एंड द मैक्सिमलिस्ट फॉर्म। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाओगे वेरियस टाइप को, एंड तुम एक्सप्लेन कर पाओगे डेमोक्रेसी के प्रमोशन को एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद हमारा अब आता है इंट्रोडक्शन। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, जहाँ पे आपको डेमोक्रेसी के मीनिंग से थोड़ा सा क्या करवाया जाता है, रूबरू करवाया जाता है। यहाँ पे तुम्हें ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। ठीक है, यानी कि बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्राटोस का मतलब होता है पावर। इसीलिए डेमोक्रेसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ द पीपल कहते हैं। डेमोक्रेसी की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तुम्हारे को, तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देकर चुनते हैं, और गवर्नमेंट लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो है वो चलाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे हर एडल्ट सिटीजन्स को वोट देने का क्या होता है, अधिकार होता है। लोग गवर्नमेंट जो है वो बनाते हैं। सेकेंड, यहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि ये हेल्प करता है राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। डेमोक्रेसी कौन से राइट्स को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, इक्वालिटी को, ह्यूमन राइट्स को, एंड रिलीजियस फ्रीडम को। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को क्या करता है, इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और जो बेसिकल डिसीजन ले रही है सोसाइटी के अंदर उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करा तो जो सिटीजन हैं वो अगले इलेक्शंस में उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है कि डिक्टेटरशिप को रोकता है ये। ठीक है, कि एक आदमी के हाथ में सारी पावर नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है कि बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये बहुत लोग क्या करते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, डिस्कशंस के बाद डिस्कशन होते हैं। ठीक है, डिस्कशन के बाद क्या होता है, डिसीजन होते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद अब बेटर डिसीजन हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है। बहुत लोग ना क्या करते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं, डिस्कशन के बाद डिसीजंस बनते हैं बेसिकली, इसीलिए डिसीजन ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, सिक्स पॉइंट हमारा आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस को इंश्योर करता है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। सेवन्थ पॉइंट आता है कि ह्यूमन एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, इंश्योर करता है। डेमोक्रेसी लोगों में अवेयरनेस, रैशनल थिंकिंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। ठीक है, पीस भी क्या करता है, पीस भी इंश्योर करता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नॉर्मली एक दूसरे से क्या करती हैं, वॉर कम करती हैं। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल भी इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दे। ठीक है, क्लियर है इतना। ये था हमारा डेमोक्रेसी के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। आई होप तुम लोगों को इतना जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन बेसिकली क्लियर होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज़ प्रोसीजरल मिनिमलिस्ट एंड सब्सटेंसिव मैक्सिमलिस्ट डायमेंशन। ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डेमोक्रेसी को ना दो तरीके से समझा जाता है। एक तो प्रोसीजरल मिनिमलिस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इस व्यू के हिसाब से हमारा जो डेमोक्रेसी होती है ना, उसका मतलब होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को करवाना। ठीक है, अब इसमें मेन पॉइंट्स क्या रहते हैं, इसमें मेन पॉइंट्स ये रहते हैं कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, यानी कि 18+ जो भी लोग होंगे वो सब वोट दे सकते हैं। मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए, जो इलेक्शन जीते वही गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जोसेफ शम्टर
कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के इलेक्शंस के थ्रू जो है वो बेसिकली लीडर्स को चूज़ करते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो है वो इलेक्शंस के थ्रू लीडर्स को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। सैमुअल हंटिंगटन का कहना था कि डेमोक्रेसी का मेन काम है कॉम्पिटिटिव इलेक्शन से लीडर को सिलेक्ट करना। ठीक है, अब मिनिमलिस्ट व्यू के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी, तो मिनिमलिस्ट व्यू के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि सिर्फ इलेक्शन करवाना इनफ नहीं था। लीडर्स इलेक्शन जीतने के बाद पावर को क्या करते थे, मिसयूज़ कर सकते थे। और पब्लिक सिर्फ वो क्या करती है, वोट देती है, बाकी डिस्टेंस लीडर लेते हैं। रिच एंड पावरफुल लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे तेरी कारल थे वो क्या कहते थे, वो इस प्रॉब्लम को ना फैल्केसी ऑफ इलेक्टोरिज्म उन्होंने बोला था। मतलब सिर्फ इलेक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी मान लेना गलत है। ठीक है, कि हमारा जो इलेक्शन जो है उसको डेमोक्रेसी जो है वो मान लेना ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। वेर एज जो फारिद ज़राइका थे वो बोलते थे कि ऐसी डेमोक्रेसी को लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन गवर्नमेंट सिटीजन्स के राइट्स को, फ्रीडम को क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है कम्प्लीटली। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये तो था हमारा मिनिमलिस्ट व्यू। अब हमारा आता है मैक्सिमलिस्ट व्यू। क्या था, मैक्सिमलिस्ट व्यू के अंदर ये बोला जाता था, इस व्यू के हिसाब से ना डेमोक्रेसी ना सिर्फ इलेक्शन नहीं, लोगों के बेसिकली वेलफेयर के लिए भी होनी चाहिए थी। मैक्सिमलिस्ट व्यू ये कहता था कि लोगों के लिए वेलफेयर के लिए भी होनी चाहिए हमारी डेमोक्रेसी, खाली इलेक्शन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अब इसके मेन पॉइंट्स ये थे कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, पुअर वुमेन और वीकर सेक्शंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, राइट्स एंड फ्रीडम्स भी क्या करनी चाहिए, प्रोटेक्ट होने चाहिए। गवर्नमेंट सबकी जो कॉमन गुड्स हैं उनके लिए काम करनी चाहिए। इसमें ना क्या रहता है, सिर्फ इलेक्शंस नहीं बल्कि जस्टिस और इक्वालिटी और राइट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके फेमस थिंकर्स थे जॉन लोके, जिन जैक्वास राउजो, इमैनुअल कांट और जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, ये सारे के सारे इसके क्या थे, फेमस जो थे वो थिंकर्स थे। ठीक है, उसके बाद इन सब ने डेमोक्रेसी को सिर्फ इलेक्शंस नहीं बल्कि पीपल वेलफेयर और इक्वालिटी से भी क्या करा है, जोड़ा है। ठीक है, क्लियर है इतना ही वाला टॉपिक। आई होप आप लोगों को मिनिमलिस्ट एंड मैक्सिमलिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे हमारे को डेमोक्रेसी की काफ़ी सारी थ्योरीज बताई जाएंगी। सबसे पहले थ्योरी आती है हमारी क्लासिकल डेमोक्रेसी। यहाँ पे तुम्हें क्या बताया जाता है कि एंशिएंट ग्रीस से शुरू हुई हुई ये थ्योरी है। बेसिकली फीचर्स क्या थे इसके, कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सिटीजन्स जो है वो खुद असेंबली में जाकर क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। लोग पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, वुमेन स्लेव्स और फॉरेनर्स को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। फॉरेनर्स लोगों को क्या था, यहाँ पे वोट देने का अधिकार भी नहीं था और सिटीजन राइट्स भी नहीं थे उनके पास। ठीक है, प्लेटो ने क्या करा था, क्रिटिसाइज़ किया था और बोला था कि कॉमन लोग वाइजली रूल नहीं कर सकते, फिलोसोफर किंग को रूल करना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा क्लासिकल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हमारी आती है लाइटेस्ट थ्योरी। इसमें आपको ये बोला जाता था कि थिंकर्स जैसे कि इसमें विल्फ्रेडो पैरेटो, हमारा नेक्स्ट थे गायतोना मॉस्को, रॉबर्ट मिकल्स, जोसेफ शम्टर, ये क्या कहते थे कि मेन का आइडिया ये था कि सोसाइटी में हमेशा ना फ्यू इलाइट्स, थोड़े पावरफुल लोग रूल करते ही हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में भी ऐसे ही क्या होता है, डेमोक्रेसी में भी असली पावर एलाइट्स के पास ही होती है। ठीक है, माइकल्स का ये कहना था कि आयरन लॉज ऑफ ओलिगार्की, ठीक है, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन इनमें कुछ लोगों के कंट्रोल में आ ही जाता है। ये था हमारा एलाइटिस्ट थ्योरी। नेक्स्ट हमारी आती है प्लूरलिस्ट थ्योरी। प्लूरलिस्ट थ्योरी के थिंकर्स थे हमारे रॉबर्ट डाल, कि सिर्फ एलाइटिस्ट रूल नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ एलाइट्स रूल नहीं करते हैं बल्कि अलग अलग ग्रुप्स जैसे कि वर्कर्स, फार्मर्स, वुमेन, स्टूडेंट्स पॉलिसी बनाने में क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पावर एक ग्रुप के पास परमानेंटली नहीं होती है। ठीक है, दाल का कॉन्सेप्ट इक्वल्स टू रूल बाय मेनी ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारी आती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का में ये था कि इसके थिंकर्स थे राउजियो, जेसे मिल, सी बी मार्कफेर्सन। ठीक है, इसमें मेन आइडिया ये था कि सिर्फ वोट देना डेमोक्रेसी नहीं होती है, स्टूडेंट्स को हर पॉलिसीज और डिसीजन में क्या करना पड़ता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इसके बेनिफिट्स क्या थे कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होती है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है इसके अंदर, और साथ ही साथ कॉमन गुड्स जो है वो इसके अंदर अचीव होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट हमारा डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के जो थिंकर्स थे वो थे हमारे जॉन रॉल्स, जर्गन हाब्रामस। इनके मेन आइडिया ये थे कि डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए, फेयर डिस्कशन होना चाहिए, रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, बेस्ट डिसीजंस फॉर पब्लिक वेलफेयर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पीपल्स डेमोक्रेसी। पीपल्स डेमोक्रेसी जो थी वो मार्क्सिज्म के बेस पे थी। ठीक है, थिंकर जिसके थे कार्ल मार्क्स और लेनिन। मेन आइडिया था डेमोक्रेसी वर्कर्स यानी कि जो पोलिटरेट के लिए होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट खत्म होना चाहिए, कम्युनिज्म एस्टैब्लिश करना हमारा गोल है। लेनिन ना पार्टी को वर्कर्स के लीडर मानते थे।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सोशल डेमोक्रेसी क्या थी। सोशल डेमोक्रेसी में सोशलिज्म प्लस डेमोक्रेसी थी, ठीक है। यहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं था, यहाँ पे गवर्नमेंट लॉज और पॉलिसीज़ के थ्रू इक्वालिटी लाती थी, वेलफेयर स्टेट बनते थे, गवर्नमेंट बिजनेस को क्या करती थी, रेगुलेट करती थी। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या था, थिंकर्स जैसे कि इमैनुअल कांट हो गया, डेविड ह्यूमे हो गया, इनके मेन आइडियाज़ थे कि डेमोक्रेसी को सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए, सब कंट्रीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट ई डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी विच इज़, इसका मेन आइडिया क्या था कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जैसे कि ऑनलाइन वोटिंग हो गया, ऑनलाइन डिस्कशंस हो गया, ई गवर्नेंस हो गई, डिजिटल पार्टिसिपेशन हो गया। इसके बेनिफिट्स ये थे कि ये फास्ट कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी जो है वो बेटर होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारा आता है फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन, डेमोक्रेसी प्रमोशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि जिसके रिच कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो दूसरे कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को क्या करते थे, प्रमोट करते थे। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा यूएसए, यूरोपियन यूनियन, दैन यूनाइटेड नेशंस। चैलेंजेस क्या आए थे अब इसके अंदर चैलेंजेस ये थे कि डेमोक्रेसी बाहर से फोर्स नहीं की जा सकती थी, मिलिट्री इंटरवेंशन से इम्पोज डेमोक्रेसी बन जाती थी, लोकल कल्चर्स और पीपल्स जो है उनके जो चॉइसेस को इग्नोर करा जाता था, ठीक है। टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन में भी क्या होता था, पावरफुल कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी, ठीक है। क्लियर है। अब आई होप इतना तुम्हें जो है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक को अगर हम सम अप करने की कोशिश करें तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि क्लासिकल थिंकिंग क्या थी। क्लासिकल थिंकिंग में ये था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, ठीक है। एलाइटिस्ट में क्या था कि रूल बाय फ्यू पीपल था, राइट। प्लूरलिस्ट के अंदर ये था कि रूल बाय मेनी ग्रुप्स था, राइट। पार्टिसिपेटरी में ये था कि एक्टिव सिटीजन्स जो है वो पार्टिसिपेट करने चाहिए। डेलिब्रेटिव में ये था कि डिस्कशन जो होनी चाहिए वो बिफोर डिसीजन होनी चाहिए। पीपल के अंदर, पीपल्स वाली जो थी उसके अंदर क्या था, मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सोशल के अंदर क्या था, हमारा वेलफेयर प्लस सोशलिज्म होना चाहिए। कॉस्मोपॉलिटन के अंदर क्या था कि ग्लोबल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी के अंदर टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी जो है वो इंक्लूड होती है, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी ईजीएस्ट चैप्टर एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि यहाँ पे जो आपको ये क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, यू शुड सॉल्व दीज क्वेश्चन। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी प्रमोशन इन इंटरनेशनल अफेयर्स। सो ये दीज आर द क्वेश्चन दैट यू शुड सॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको चीज़ दे रखी होती है कि जब भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें उससे पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि आपको स्पेस देनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा होता है, आपकी यूनिट की एंड में क्या दे रखा होता है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट बता रखा है कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स को जो है वो इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारे को ग्रीक ओरिजिन ऑफ द वर्ड इंक्लूड करना है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंक्लूड करना है, रूल बाय द पीपल, जेस मिल्स व्यूज़ ऑन एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये सारे पॉइंट्स हमारे पहले क्वेश्चन में जो है वो इंक्लूड होने चाहिए। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑलराइट। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको नीचे टिप्स दी गई हैं कि आपको ये जो है वो क्या करने हैं, पॉइंटर्स जो है वो मेंशन करने हैं अपने आंसर के अंदर। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन के आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पे टिप दे रखी है, जिससे क्या हो आप लोगों को पता चलता है कि कैसे हम आंसर को लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है। सो आई होप तुम लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अगर तो क्लियर होगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें।